हाँ तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अब आप एग्जाम को लेकर के सीरियस हो चुके होंगे। क्योंकि अभी फिलहाल आपके पास बहुत सारे वैकेंसीज हैं, तो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए और जो भी चीजें यहाँ पे दी जाए उनको अच्छे से फॉलो करिए ताकि आप इस बार सिलेक्शन ले सको। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री के रिवीजन का सेट नंबर 5। और आशा करते हैं कि इससे पहले के अपने बाकी के 4 सेट को जरूर चेकआउट कर लिया होगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा है निलंबन एवं कोलाइड। तो जब मिश्रित किए गए पदार्थों के कणों का आकार आंखों से दिखाई दे तो उसे हम लोग निलंबन कण कहते हैं। निलंबन कण कहा जाता है। समांगी एवं विषमांगी मिश्रण के बीच के गुण वाला मिश्रण के विलयन जिसके कणों के नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता उसे कोलाइडी विलयन कहा जाता है। ठीक है। तो जिसे आंखों से देख सकते हैं उसे निलंबन कण और जिसे हम लोग नहीं देख सकते उसे कोलाइडी कण कहते हैं। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेट, मैला जल, गोंद, स्याही, दूध, स्कंद, रक्त उदाहरण जो है ये कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। कोलाइडी विलयन का उदाहरण इसलिए क्योंकि इनके मिश्रण के कणों को हम नहीं देख सकते। ठीक है। निलंबन कणों का जो आकार होता है वो 10 के पावर माइनस सेंटीमीटर से 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर तक होता है। और कोलाइडी कणों का आकार जो है वो देख सकते हैं 10 के पावर माइनस 5 से 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है। पायस जो है वो कोलाइड होता है। द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। दूध कोल्ड ड्रिंक होता है। पायस इमल्सन होता है। तो ये कई बार पूछा था दूध क्या है, तो एक प्रकार का पायस है, एक प्रकार का इमल्सन है। इसे याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट। नेक्स्ट आता है तत्वों का वर्गीकरण। तो ध्यान देना है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तत्वों का वर्गीकरण में सबसे पहला प्रश्न ये कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो डोबेरेनर ने किया था। डोबेरेनर। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो डोबेरेनर ने किया था। और ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है। तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आपने पढ़ा होगा, इसे याद रखेंगे। आवर्त सारणी के रूप में सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया, तो मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ ने किया था। और सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने 1869 में किया, इसे याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले हम जानते हैं, लेकिन आवर्त सारणी को सबसे पहले मेंडलीफ ने खोजा था, ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आवर्त सारणी से जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। आवर्त नियम दिया था किसने, तो मेंडलीफ ने दिया था। और मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, यानी परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, ये याद रखना मेंडलीफ के अकॉर्डिंग। और आधुनिक आवर्त सारणी को किसने प्रस्तुत किया, मोसले ने प्रस्तुत किया था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान था, लेकिन आधुनिक की अगर हम बात करें तो उसमें परमाणु संख्या को आधार बनाया गया था मोसले ने। आवर्त सारणी के उदग्र एवं क्षैतिज स्तंभों के को क्या कहते हैं, यानी जो हमारा वर्टिकल लाइन है, इस तरह का जो लाइन बनाया गया है, इस तरह का जो लाइन बनाया गया है हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसे वर्ग कहा जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह का जो लाइन बनाया गया उसे आवर्त कहा जाता है। ठीक है। और इनकी संख्या भी बताई गई है, वर्गों की संख्या 9 और 7। लेकिन आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग जो 9 था वो 18 है और इसको 7 को 7 रखा गया। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्थित किया गया बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। देखिए, मैंने आवर्त सारणी पर रिलेटेड पहले भी 2-3 वीडियो स्पेशली बनाया हुआ है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वापस से एक स्पेशल वीडियो आवर्त सारणी पर बना दूंगा। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118 कुल तत्वों की संख्या। ठीक है। कुल 118 तत्व मौजूद है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या 91, अधातुओं की संख्या 27 और गैसों की कुल संख्या 11 है। तो ये तीनों भी याद रखना, कई कई बार पूछ लिया जाता है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक जो गैस वाला वर्ग कौन सा है, शून्य वर्ग या फिर 18वां, जो सबसे लास्ट में आप देखते हैं ये वाला आखिरी में, उसे कहते हैं शून्य वर्ग या फिर 18वां वर्ग, या फिर इसे नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, इनर्ट गैस भी कहा जाता है। तो ये सब नाम याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया, तो उत्कृष्ट गैस, इनर्ट गैस या फिर शून्य वर्ग या फिर 18वां वर्ग, ये सब एक ही नाम है,
तो 18वां वर्ग में रखा गया ऑप्शन, फिलहाल मतलब ऑप्शन बोल रहा हूँ, यानी करेक्ट हो जाएगा 18वां वर्ग। ठीक है, आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर रखा गया है? तो आवर्त सारणी में जब आप देखोगे तो अधातु को हमेशा दाहिनी ओर रखा गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, दाहिनी ओर रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया? तो 4 ब्लॉकों में, SPDF ब्लॉक में बांटा गया। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो इस ब्लॉक का सदस्य है, और 18वां जो कि वर्ग का पहला तत्व है। ठीक है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य है? तो P ब्लॉक के सदस्य है। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? तो वर्ग बी के तत्वों को मुद्रा धातु के नाम से भी जानते हैं। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो वर्ग जो 7 है उसमें सबसे इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु होता है। नेक्स्ट क्या आता है कि प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है, यानी आखिरी में जो है सबसे निष्क्रिय गैस होता है, और सबसे पहले जो होता है वो एक क्षार धातु होता है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो क्षारीय और अम्लीय। आधुनिक आवर्त सारणी 17वें वर्ग समूह को कहते हैं हाइड्रोजन वर्ग कहा जाता है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हाइड्रोजन कौन सा है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, ये सभी गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हाइड्रोजन है। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र हाइड्रोजन जो कि आयोडीन है। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व फ्लोरीन होता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व फ्लोरीन होता है, और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व फ्लोरीन की ही होता है। तो ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हुए, इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अक्रिय या फिर नोबेल गैस, मतलब कि एक अलग से आवर्त सारणी का एक अलग से ये टॉपिक बना दिया गया। देखिए, आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस का अन्य नाम उत्कृष्ट या फिर नोबेल गैस कहते हैं। निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है सबसे कम। अक्रिय गैस की खोज रेले और रैमजे ने किया था। अक्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। 6 अक्रिय गैस या फिर नोबेल गैस कौन कौन से हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब जो कि नोबेल गैस है। ठीक है, हीलियम की खोज फ्रैंकलैंड और लोकियर ने किया था, ये भी याद रखिए। सबसे निम्न गलनांक वाला जो कि तत्व हीलियम होता है। हीलियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। हीलियम को छोड़ करके सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, यानी पूरी तरह से कक्षा पूर्ण होती है। ठीक है, सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम होता है। अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आर्गन। और कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन नहीं पाया जाता है। और ये दोनों प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता रहता है, तो याद रखिएगा। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस कौन सा है? तो रेडॉन होता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो जेनॉन है। ठीक है, यहाँ पर जो भी बताए गए इनको इंपॉर्टेंट मान करके याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हाइड्रोजन एवं भारी जल के बारे में। तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, क्योंकि जनरली हाइड्रोजन बहुत ही मतलब प्रदूषण रहित होता है, एकदम प्रदूषण नहीं करता, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन के रूप में हम सब जानते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है हाइड्रोजन है, और दूसरा हीलियम है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? 3 है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होता है वो रेडियो सक्रिय तत्व होता है, और ड्यूटेरियम जो है इसे भारी जल के नाम से जानते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहलाता है भारी जल। भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे और वासवर्न ने 1932 में किया था। भारी जल जमता है 3.8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। भारी जल प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में और ट्रेसर के रूप में। भारी जल का अणु भार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल का अणु भार 20 होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे, इतने अलग अलग टॉपिक से, जो कि हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये जो बुक बनाया गया वो एकदम एग्जाम के पर्पस से बनाया गया कि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो एक बार क्विक रिवीजन के पर्पस से देख करके ही जाना है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।